मैया ने पूछा, प्रभु यह बताइए कि जीव का जन्म किस प्रकार से होता है। भगवान कहते हैं, माता जीव के शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा यह जीव पहली रात्रि को माता की कुक्षी में पहुंचता है, गर्भगृह में। 5वें दिन जीव की आकृति गोलाकार होती है। सुन लो, यह जीव मां के गर्भ में 5वें दिन गोलाकार वृत्ति होती है। 15 दिन बेर की गुठली की तरह कड़ा हो जाता है जीव। 1 महीने में इस जीवात्मा का सबसे पहले सिर निकलता है। इस शरीर का सबसे पहला अंग निकलने वाला सिर है, मस्तिष्क है। दूसरे महीने में हाथ पैर निकलते हैं। तीसरे महीने में हड्डियां निकलती हैं। चौथे महीने में त्वचा निकलती है। 5वें महीने में 7 धातुएं। 6वें महीने में जीव मां की कुक्षी में उल्टा हो जाता है। 7वें महीने में जीव को भारी कष्ट होता है। माता चीखे चुड़पुड़े पदार्थ खाती है, इसको सहन नहीं होता। ग्रंथाकार ने वर्णन किया कि 10 लाख बिच्छू एक साथ डंक मारे, उस जीव को मां के गर्भ में इतनी वेदना होती है। मलमूत्र में पड़ा रहता है, कीड़े मकोड़े डंक मार रहे होते हैं, उसको बहुत भारी कष्ट होता है। और भजन किया जाता है इसी नरक कोठरे से बचने के लिए। नारी के गर्भगृह में पड़ा हुआ जीव इससे बड़ा और नरक का कोठरा कोई नहीं हो सकता। भैया मैं तो भजन इसलिए कर रहा हूं, सत्य बता रहा हूं। मैं तो इसलिए भगवान की कथा गा रहा हूं, भगवान को इसलिए प्रणाम कर रहा हूं। मैंने तो भागवत में जिस समय से गर्भ के नरक कोठरे को पहली बार पढ़ा, मेरी तो आंखों के आंसू बंद नहीं हुए। और मैंने भगवान को प्रार्थना की, हे परमात्मा, इस नरक कोठरे में न जाना पड़े, ऐसा जीवन देना, ये आपसे प्रार्थना है। 10 लाख बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है, जीव इतना कष्ट में होता है। 7वें महीने से लेकर जब तक जन्म नहीं हो जाता तब तक भगवान को प्रार्थना करता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, मां के गर्भ में पलने वाला यह जीव 24 तरह के मटेरियल से इसका सृजन हुआ है। इस शरीर में 5 तत्व नहीं, इस शरीर में 24 तत्व हैं। 24 तरह के तत्वों से मानव शरीर बनकर के तैयार हुआ है। सृष्टि का जहां उपक्रम का वर्णन किया है उसमें मानव भी तो है। हम और आप कैसे बने, भागवत का संदेश है। एक बार परमात्मा के मन में ये बात आई, एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक बनना चाहता हूं। सो भगवान ने 3 चीजों को प्रकट कर दिया। एक का नाम है काल, एक का नाम है कर्म और एक का नाम है स्वभाव। सबसे पहले ये 3 चीजें बनी। काल यानी समय, समय, क्रिया और स्वभाव। ये हर व्यक्ति के पास में है। धरती का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास ये 3 चीजें नहीं हो, समय, स्वभाव और क्रिया। ये 3 चीजें, इन तीनों चीजों में रूपांतरण हुआ, ये आपस में मिले तो वहां 3 प्रकार का अहंकार तैयार हो गया। एक है राजस अहंकार, एक है तामस अहंकार और एक है सात्विक अहंकार। ये 3 प्रकार का अहंकार तैयार हो गया। सुनिए, तामस अहंकार में विकार प्रकट हुआ, तामस अहंकार में विकार प्रकट हुआ तो उसके द्वारा 10 इंद्रियां बनकर के तैयार हो गई। 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं। ज्ञान की इंद्रियां हैं आंख, नासिका, मुख, कान, ये ज्ञान की इंद्रियां हैं। और 5 इंद्रियां कर्म की हैं, हाथ हैं, पांव हैं, मलमूत्र का द्वार है। ये 5 ज्ञान की और 5 कर्म की, ये 10 इंद्रियां बन के तैयार हुई। तो 10 इंद्रियां शिथिल थी, इनको कोई चलाने वाला था नहीं। तो उसी समय महाराज, उसी समय हाँ, ये राजस अहंकार में से 10 इंद्रियां और तामस अहंकार में से 5 महतत्व प्रकट हो गए। क्षमा करें मुझे, राजस अहंकार में से तो 5 इंद्रियां और 5 10 इंद्रियां, और तामस अहंकार में से 5 महाभूत प्रकट हुए। सबसे पहले 5 महाभूतों में आकाश बना, उसके बाद वायु, उसके बाद अग्नि,
उसके बाद जल, जल के बाद धरती। धरती से 3 गुना ज्यादा पानी है, पानी से 3 गुनी ज्यादा आग है, अग्नि से 3 गुनी ज्यादा हवा है, और हवा से भी 3 गुना ज्यादा आकाश है। इनका क्रम है एक। इन 5 महाभूतों से 5 तन्मात्रा बन के तैयार हो गए। आकाश से शब्द बना, जो आप बोलते हैं, जो हम और आप बोलते हैं आकाश से बना, इसलिए बादल गर्जना करते हैं। आकाश से शब्द बना। वायु से छूने की शक्ति, जिस हम छूना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, ये वायु की तन्मात्रा है। अग्नि से तेज प्रकाश, जल से रस, और पृथ्वी से गंध। जिस चीज में से गंध आती है समझ लीजिए वो धरती से पैदा हुई है। धरती का गुण है गंध। तो 5 तन्मात्राएं, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, ये 5 महाभूतों से बनके तैयार हो गए। 10 इंद्रियों को चलाने के लिए सात्विक अहंकार से 10 देवता प्रकट हो गए। आंख को चलाने वाला देवता प्रकट हुआ जिसका नाम था सूर्य। भोजन पचाने वाला देवता प्रकट हुआ जिसका नाम था अग्निदेव। जो अग्नि देवता जठर में जाकर के बैठ गए। जीव्या का देवता वरुण बन के तैयार हुआ। आग 2 तरह की है, ध्यान से सुनना। एक हवन यज्ञ करने वाली आग है, एक मरघट वाली आग है, शमशान वाली आग है। दोनों आगों में अंतर देखिए। शमशान घाट वाली आग वो है जहां मरे मरायों को जलाया जाता है, और यज्ञ वाली आग वह है जिसमें आहुति डालकर देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो मरे मराए पशु पंक्षियों को खाते हैं वो शमशान घाट वाली आग है उनके जठर में। जो सात्विक भोजन करते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, उनके पेट में हवन यज्ञ वाली आग है। उनकी हर आहुति के द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं, देवता खुश होते हैं। इसलिए हम हिंदू लोगों को सात्विक शाकाहारी बन करके जीवन जिए तो ज्यादा ठीक है। आज युवान पीढ़ी, मुझे बड़ी शर्म लगती है, बोलने में लाज लगती है, जिनके माता पिता में सुपारी खाने का एवं नहीं है, उनके बच्चे शराब पीते हैं, उनके बच्चे अंडे खाते हैं। ये धिक्कारता की बात है। मैं पुनः इस बात को निवेदन कर रहा हूं, जो मांसाहारी हैं उनके पेट में शमशान घाट मरघट की आग है। जो शाकाहारी हैं उनके पेट में हवन यज्ञ कुंड वाली आग है। शमशान जाने पर लोगों को नहाना पड़ता है, और यज्ञ मंडप की आग की परिक्रमा करके लोग उसकी महाराज राख से माथे के ऊपर तिलक करते हैं, बंधन करते हैं, पूजन करते हैं। सात्विक शाकाहारी बनकर आहुति डालोगे, लोग महापुरुष समझ करके तुमको प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे। शाकाहारी बनने की कोशिश की, लोग कहेंगे जल्लाद आ रहा है, लोग कहेंगे जल्लाद आ रहा है, लोग कहेंगे। इसलिए हमारी व्यासपीठ का यह संदेश है, हम सात्विक शाकाहारी बने। उसके तत्पश्चात हाथ का